एक दूसरे के प्रति सद्भावना के कार्य करेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे, दुराभाव अपने अंदर का समाप्त हो, सद्भावना हमारे अंदर आए, सामने वाले के अंदर आए ना आए वो उसकी भावना वो जाने। शुरुआत कहाँ से हो? हम कहते हैं तुम सुधरो पहले। हम क्या कहते हैं? तुम तो करो शुरू, तुम तो करो शुरू। दूसरा ही शुरू करेगा, तुम नहीं करोगे क्या? नहीं, कोई करे या ना करे, हमको अपना कर्तव्य समझ करके अपनी शुरुआत करनी है। पहला कदम हम रखेंगे। क्या? पहला कदम हम रखेंगे। पहला कदम रखने वाले का बड़ा महत्व होता है। क्या? पहला कदम रखने वाले का बड़ा महत्व होता है। कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, पर तुमने अपने अंदर भाव ला लिया कि हमें किसी से बुराई नहीं, समय परिस्थितियां की बातें होती हैं, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करना, वो चाहे ना चाहे हम तो दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। और एक बार अप्रेम भाव से अपनी तरफ से ही सही हाथ बढ़ा करके तो देखो, उसका मन, उसका परिणाम नहीं भी बदलेगा तो इतना ही तो होगा कि वो हाथ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन सोचेगा जरूर 10 बार। देखो, इन्होंने ये भी प्रयास कर लिया, फिर भी हम नहीं पिघले। वो क्या कहेगा? फिर भी हम नहीं पिघले। एक बार इसने अपने भाव से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, भले वो सामने वाला ना बदले, पर अब ये जब भी विचार करेगा ये प्रसन्न होगा। हाँ, हमने तो अपना हाथ किया था ना, हमने तो उससे कहा था छोड़ो, विकल्प छोड़ो। ये अब जब भी विचार करेगा ये प्रसन्न रहेगा। और वो जब भी विचार करेगा वो जब भी विचार करेगा उसको विकल्प आएंगे। अरे यार, हम ही तो ऐसे हैं, हम ही ने तो ऐसा किया, उनने तो इतना होने के बाद भी ऐसा कहा। ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये रास्ता व्यक्ति तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि अपने अंदर के अहंकार को दूर ना कर दे। व्यक्ति आवश्यकता से काम कम करता है, अहंकार में काम ज्यादा करता है, और अहंकार ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अहंकार ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और धर्म के क्षेत्र में अहंकार को कोई स्थान ही नहीं। सब व्यक्ति बड़े हैं, सब व्यक्ति अच्छे हैं, सभी व्यक्तियों का भला हो, सबके बीच में हम भी हैं, हम भी भलाई का काम करना चाहते हैं, हमारा भी भला हो। ये यदि हमने तुमने सोचना शुरू कर दिया तो संसार की तस्वीर बदलने में देरी नहीं। ये भाव आना ही जीवन की सफलता है, लेकिन सभी को ये भाव आ नहीं पाते हैं। लाना भी कोई चाहे तो भड़काने वाले भी बहुत होते हैं। अरे भैया, हमने सुनी तुम सुलह करने जा रहे, मामला क्या है? अपन को नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल आखिरी दम तक। हाँ बिल्कुल। कैसे विचार बदल दिए तुमने? हम तो हैं तुम्हारे साथ, बिल्कुल अड़ करके काम करना है अपन को, हाँ कुछ भी हो जाए। ये भाषा बतला करके, सुना करके भड़काने वाले भी बहुत होते हैं। भला नहीं होता, भला होता ही नहीं है, बिगाड़ ही होता है, बिगाड़ ही होता है। जब कभी भी हम बात करें, सुलझाने की बात करें। कठिनाई आ गई, समस्या आ गई, लेकिन कोई समस्या स्थायी थोड़ी होती है। उसका रास्ता कैसे निकालें, उसको कैसे सुलझाएं। व्यवहार में हमारी कोई कमी नहीं होना चाहिए, अपने अंदर लघुता होना चाहिए, अपने को छोटा मान करके चलो,
अपनी बुराइयां देखने की कोशिश करो, दूसरे की बुराई देख करके हमारा भला क्या होगा। एक अंगुली किसी की तरफ यदि अपन करें बुरे के रूप में बतलाने को, तो बाकी अंगुलियां तो अपनी तरफ आ रही ना, बाकी अंगुलियां किसको बता रही। आपने एक को बुरा कहा तो बाकी अंगुलियां किसको बुरा कह रही हैं, अपने को बुरा कह रही हैं, अपने को बुरा करें। बुरा कोई नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार अच्छा बुरा होता है, बाकी कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है। अपने मन में यदि सद्भावना है तो हम बुराई में से भी अच्छाई निकाल सकते हैं, और अपने मन में सद्भावना है तो हम बिगड़े हुए मामले को भी सुधारने की पहल कर सकते हैं। पर अपने मन में दुर्भावना आ जाए तो सुधरते हुए मामले को भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सुधारने का भाव नहीं है। धर्म के क्षेत्र में विनम्रता महत्व रखती है, परिणामों की सरलता महत्व रखती है। अपने अंदर लघुता का भाव आए, अपने को अपन ऐसा मान करके चलें कि हम नहीं भी हैं तो भी सबका काम चलेगा, इसलिए सबके साथ रह करके काम करने में अपनी भलाई है, ऐसा सोच करके चलना चाहिए। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि जब अपना मन सद्भावना से भरेगा तो सामने वाले का मन भी सद्भावना से भरेगा। भरने की संभावना है, भरे ना भरे उसके उपादान पर है। भला करने के लिए अपने अंदर भले का भाव पहले आना चाहिए। व्यक्ति से लेके परिवार बनता है, परिवार समाज में जुड़ते हैं, समाज समाज गांव बनता है, गांव गांव नगर बनते हैं, महानगर बनते हैं, और फिर एक पूरा राष्ट्र बन जाता है। संपूर्ण राष्ट्र के बारे में हम सोचें, संसार कब सुधरेगा? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, और हम ही नहीं सुधर पाएंगे तो संसार सुधरने वाला नहीं। और फिर भगवान ने ये भी कहा, संसार सुधरे या ना सुधरे, अपने को सुधार लो। संपूर्ण कुएं को छानने को आप जाओगे तो पूरे कुआं का पानी छानने वाला नहीं है, तो कितना पानी छान लो, कितना छानो, जितना तुम्हारा बर्तन है उतना छान लो, इतने से काम हो जाएगा, बर्तन खाली हो जाए और छान लेना। फिर अपने ही बर्तन को छानने से क्या होता, प्रयोजनी तो अपना बर्तन ही है, उतना ही तो पानी चाहिए, और कितना चाहिए। अपने लोटे को छान लो, अपना काम हो गया। पूरा कुआं छन जाए ये भाव तो अच्छा है, लेकिन हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है कि पूरा कुआं छान करके रख दें। कुआं छनने वाला नहीं, पूरा कुआं भगवान भी नहीं छान पाए, हम और तुम क्या छानोगे। इसीलिए जितना प्रयोजनीय कार्य है उतना अपना संभला रहे, बस यही है। ऐसा विचार यदि अपन ने कर लिया और ऐसे ही ऐसे विचार सबने बना लिए तो राष्ट्र की तस्वीर बदल जाती है, समाज की तस्वीर बदल जाती है, परिवार की तस्वीर बदल जाती है, और ऐसा विचार करने वाले व्यक्ति की भी तस्वीर बदल जाती है। और आज तस्वीर बदलती है तो आने वाले दिनों में तकदीर भी बदल जाती है। और कई बार अज्ञानता में नासमझी के कारण जो काम का काम नहीं है वो लेकर के आ गए सामान, और जो काम का सामान था वो छोड़ करके आ गए। ग्रंथों में ढेर सारी बातें हैं, पढ़ करके अलग अलग तरीके का स्वाध्याय हो जाता है। एक ही ग्रंथ को 10 व्यक्ति पढ़ते हैं तो 10 तरह का अर्थ निकाल सकते हैं। 10 व्यक्तियों से भला होने वाला नहीं, परंपरा से जो अर्थ निकला हुआ है उस अर्थ को पढ़ करके समझ करके चलोगे तो ही भला होगा। नहीं, सब अच्छी बातें तो सुनने में आती हैं, सभी अच्छी बातें तो हैं, अच्छी बातें तो सभी हैं, लेकिन शिक्षा शिक्षा में, उद्देश्य उद्देश्य में,
तर्क तर्क में अंतर हो जाता है और धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट करके गाड़ी कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। सामान्य गृहस्थ उस बात को नहीं पकड़ पाता है। उस बात को पकड़ने वाला विद्वान होता है, समझदार होता है, जिसने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन कर लिया है, वो पकड़ता है कि ये चर्चा तुमको कहाँ ले जाएगी। आज की चर्चा तुम्हें मालूम नहीं कि कहाँ ले जाएगी। आज की चर्चा तुम आज की मान के चल रहे हैं। आज की चर्चा को हम 100 दिनों की बात की मान के चल रहे हैं कि ये आज की चर्चा तुम्हें 100 दिन बाद कहाँ ले जाएगी। चाहे अभिषेक से संबंधित बातें हों, चाहे प्रक्षाल से संबंधित बातें हों, चाहे पूजन की विधि से संबंधित बातें हों, चाहे पूजन की सामग्री से संबंधित बातें हों, चाहे स्वाध्याय से संबंधित बातें हों, चाहे मुनियों के प्रवचनों से संबंधित बातें हों। मुनियों को तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि कथा कहानी सुनाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कहाँ करते हैं? तो बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए फिर वैसे आदमी हमें 4-5 चाहिए, फिर अपन 4-5 बैठ करके करते रहें। अब यदि बड़े बूढ़े बच्चे नमोकार का अर्थ भी नहीं आता है और ये आता हुआ आता, फिर उनको क्या सुनाएं, क्या समझाएं? और दिन भर तुम्हें फुर्सत नहीं है, काम धंधे में लगे रहना। तो भैया महाराजों को तो इतना आता है कि तुम्हारी 10 पीढ़ियां भी निकल जाएं तो नहीं सीख पाएंगी। बैठो तो महाराज के पास, महाराज से पढ़ना तो सीखो। लेकिन जिन्होंने पंडितों से जन्म जिंदगी से पढ़ा है, उनको महाराज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको तो पढ़ाने का काम करना है, महाराज से उनको नहीं पढ़ना। क्यों? जन्म जिंदगी से पंडितों से पढ़ते आ रहे, और सोनगढ़ के पंडितों से जो पढ़ता आ रहा है जन्म जिंदगी से, वो महाराजों से पढ़ने वाला नहीं। महाराजों को पढ़ाने की भावना करेंगे, इसमें ये गलती है, उसमें ये है, उसमें ऐसा है, हमारे ग्रंथ में तो हमने तो ये पढ़ा, पंडित जी ने तो ये कहा। महाराजों को सुनाने को आएंगे, महाराजों से पढ़ने नहीं आएंगे। अरे कोई चर्चा करनी है तो अलग से आकर के भी तो ग्रंथ ला करके चर्चा करो, किसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, इसका अर्थ क्या है। अलग से चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज जी से फिर अलग से चर्चा होगी तो फिर बहुत सारी बातें चर्चा में आएंगी। नहीं, ये बीजारोपण समाज का कभी भला नहीं कर पाएगा। लिख करके रखना, लिख करके रखना। इस बात को मैं 1000 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, सारी समाज से कहूंगा। सवाल केवल एक ही है आज का, पूरी समाज में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मंदिर की कमेटियां बनती रहती हैं, बदलती रहती है, कोई लेना देना नहीं। साल भर के लिए बने, 10 साल के लिए बने, कोई लेना देना नहीं। आज ये आदमी है, कल वो आदमी है, समाज की कमेटी, समाज ही के आदमी, कोई लेना देना नहीं। कोई बने कोई ना बने, लेकिन एक ही मुद्दा जीवंत है कि सोनगढ़ की मान्यता का स्वाध्याय समाज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक ही मुद्दा है, और इसको मैं पूरे जोर शोर से रखूंगा। कोई यदि ये सोच करके बैठे हों कि महाराज कितने दिन के हैं, 84 के बाद बिहार हो जाएगा, ध्यान रखना, महाराज जी यहाँ रहें या ना रहें, महाराज जी के मुख से निकली वर्गनाएं इस धरा पर रहेंगी, इस गांव में रहेंगी। कोई इसमें परिवर्तन करने वाला नहीं है। सारी समाज इसमें तैयार होगी, एक एक घर से उसके लिए समर्थन लिया जाएगा। सोनगढ़ पंथ का स्वाध्याय सिलवानी में नहीं जमेगा। सोनगढ़ की आमनाय में ढले हुए स्वाध्यायी को यहां की गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। कहीं भी मंदिर की मूल गद्दी पर जिसने एकांत का स्वाध्याय किया है, एकांत के ग्रंथों में रुचि है, ऐसे टोडरमल स्मारक हो, चाहे कांजी पंथ का हो, चाहे देवलाली का हो, चाहे सोनागिर के ट्रस्ट का हो, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय मंदिर की मूल गद्दी पर नहीं होगा। ऐसे विद्वान या विदुषी के लिए मूल गद्दी पर बैठ करके स्वाध्याय नहीं कराया जाएगा। सारी समाज से अनुमोदना कराई जाएगी इसकी, और इसके लिए जिसके लिए विरोध करना हो वो सामने आकर के विरोध करे। घर घर जा करके बात करने की जरूरत नहीं है, एक एक व्यक्ति को फुसलाने की जरूरत नहीं है। सवाल कमेटी का नहीं, कमेटी की आड़ में मूल सिद्धांतों की स्थापना कराने की बात है।
कमेटी का तो नाम लिया जा रहा है, इन व्यक्ति को होना चाहिए, इन व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए, लेकिन उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्ति को बिठाल दो जिसमें अपनी परंपराएं चलती रहें। ये बात अब चलेगी नहीं, ये बात किसी को नहीं चलेगी। अब तो खुली खुली बात करना जरूरी है, छिपे रुस्तम नहीं, कोई एजेंडा छुपा नहीं होना चाहिए। ये समाज का काम नहीं है, ये मुनियों का काम है और मुनि की परंपरा का काम है, इसलिए मुनि धर्म रहेगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद भी इस बात में 100% है और रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर गुरुवर ने पंच कल्याणक इसलिए नहीं कराया कि यहाँ पर सोनगढ़ पंथ की स्थापना हो, इसलिए ये मंदिर तैयार करके आचार्य श्री ने सूर्य मंत्र नहीं दिया कि यहाँ पर एकांत पंच के ग्रंथ, ढेर सारे ग्रंथ मंदिरों से निकालने की जरूरत क्या है? ऐसे ग्रंथ मंदिरों में ला करके रखे क्यों गए? किसकी हिम्मत है कि सोनगढ़ और कांजी पंथ के ग्रंथ ला करके रखें? अपना अपना घर पर स्वाध्याय करो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करना उसका करो, कोई आपत्ति नहीं है। अपनी मान्यता रखो, कोई समाज का धर्म समाज के रूप में रहेगा, लेकिन मंदिरों की परंपराएं देव सास गुरु की परंपरा से चलेंगी। इस मंदिर में एकांत पक्ष का स्वाध्याय जितने दिन चलना था चल गया, किसी ने कहीं रोक लगाई है, उसने बुरा नहीं किया, उसने धर्म के लिए किया है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं किया। कोई भी कार्यकर्ता कोई काम करता है समाज के लिए करता है, धर्म के लिए करता है, कोई कार्यकर्ता बुरा नहीं है। जिसने विरोध किया है वो बुरा नहीं है, आगे भी जो विरोध करेगा, रामलाल हो चाहे श्यामलाल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज का कोई भी व्यक्ति यदि इस पंथ का विरोध करता है वो विरोध नहीं माना जाएगा, उसका धर्म की परंपरा के लिए जागृति मानी जाएगी। और ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को, कमेटियों को हमारा पूरा आशीर्वाद, सारी पंचायत को इसलिए आशीर्वाद रहेगा कि वो पंचायत देव सास गुरु की परंपरा के संरक्षण में संकल्पबद्ध है और आगे भी रहेगी। एक एक परिवार के लिए इसका समर्थन करना है और घर घर जाकर के इसकी बात अपने स्पष्ट तौर पर कि मूल तो मुद्दा ये है, मुद्दे से किसी को भटकाया ना जाए, मुद्दे से किसी को भटकाया ना जाए। मूल मुद्दा देव सास गुरु के संरक्षण का है और देव सास गुरु के संरक्षण में इसी परंपरा को जीवंत रखना है। और शेष बातें गौण हैं, उनकी चर्चा बाद में होगी। घर घर में इस बात को करना है कि भाषा कोई हो उस पर ध्यान नहीं देना, मुद्दा असल का ये है समाज में कि हमें अनेकांतवाद की स्थापना करनी है और देव सास गुरु की परंपरा जो मुनि मार्ग से चली आ रही है उसकी स्थापना ही रहेगी और उसी को समर्थन करना है। महावीर भगवान की जय।